के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पूर्ति का अर्थ एवं इसके आवश्यक तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में मांग के बारे में पढ़ा था, मांग क्या होती है, क्या उसके आवश्यक तत्व होते हैं, फिर हमने मांग को लेकर मांग का नियम, मांग की कीमत लोच, मांग के नियम के अपवाद, है ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे मांग को लेकर। तो वो सारे टॉपिक अब हमें पूर्ति को लेकर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है पूर्ति वाले टॉपिक को लेकर कि पूर्ति क्या होती है और क्या उसके आवश्यक तत्व होते हैं। आवश्यक तत्व का अर्थ है किस बात को लेकर किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, क्योंकि पूर्ति का मतलब क्या है, वस्तु को बेचना। तो आप वस्तु को किस आधार पर बेच रहे हो। ठीक है, तो देखो पूर्ति का क्या मीनिंग लिखा है एक निश्चित समयावधि में दी हुई कीमत पर फर्म वस्तु की जिस मात्रा को बेचने के लिए इच्छुक होती है या बेचने के योग्य होती है, किसी वस्तु की मात्रा, उस मात्रा को पूर्ति की संज्ञा दी जाती है। क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे दो नाम निकालेंगे हम, निश्चित समयावधि और दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की जिस मात्रा को बेचने के लिए फर्म इच्छुक होती है, उस मात्रा को पूर्ति की संज्ञा दी गई है। मतलब वो बोल रहा है कि जैसे आप किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हो, मान लो आपने क्या किया, 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो ये 100 यूनिट क्या कहलाएगी, आपकी स्टॉक कहलाएगी। ठीक है, अभी 100 यूनिट में से आपने मानो यहाँ पर 40 यूनिट क्या की है, सेल की है। ठीक है, या फिर 40 इकाइयों को आप बेच रहे हो, तो ये 40 इकाइयां पूर्ति कहलाएगी, 100 इकाइयां नहीं कहलाएगी। आपके पास जो वस्तु होती है, उस वस्तु में से आप जितनी इकाइयों को बेचते हो वो पूर्ति के अंदर आती है। तो हमारा यहाँ पर मीनिंग बन जाता है किसी वस्तु की वह मात्रा जो हम बेचते हैं, ना कि जो हम उत्पादन करते हैं। 100 वस्तु हमने बनाई है तो ये पूर्ति नहीं है, 40 हमने बेची तो 40 पूर्ति है। कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो निश्चित समयावधि और निश्चित कीमत पर कोई फर्म बेचने के लिए क्या होती है, इच्छा रखती है या फिर तैयार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। तो आ गया समझ में कि एबीसी कंपनी है जो किसी वस्तु की 100 यूनिट को बनाती है, इसमें से वह कीमत के आधार पर, जैसे हो सकता है कीमत बढ़ गई हो, और पूर्ति का तो नियम ही यही है कि जब जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब जब पूर्ति अधिक से अधिक होती है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को तब बेचते हैं जब उसकी हमें ऊंची कीमत मिलती है, और जैसे उस वस्तु की कीमत कम होती है तो हम क्या करते हैं, पूर्ति को रोक देते हैं। पूर्ति तो करते हैं लेकिन कम पूर्ति करते हैं। पूर्ति मतलब होता है वस्तु को बेचना। तो यहाँ पर 100 जो है वो स्टॉक हो गया और 40 जो हो गई, क्या हो गई, वस्तु की पूर्ति। तो किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे फर्म निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होती है, उसे हम बोलते हैं वस्तु की पूर्ति, या उसे हम बोलते हैं पूर्ति। ठीक है, अब पूर्ति के लिए आवश्यक तत्व कौन से बताए गए हैं, तो यहाँ पूर्ति के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। पहला बताया गया वांछित मात्रा। इसका आशय यह है कि उत्पादक या विक्रेता कितनी मात्रा बेचने के लिए इच्छुक है, न कि वास्तव में उसके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा। वांछित मात्रा का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि आप कितनी मात्रा बेचने के लिए इच्छुक हो, न कि वास्तव में उसके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा। एक बार फिर से देखो, ये बोल रहा है इसका आशय यह है कि उत्पादक या विक्रेता कितनी मात्रा बेचने के लिए इच्छुक है, न कि वास्तव में उनके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा। जैसे कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 100 इकाइयों को बेचा है, तो ये 100 इकाइयां जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर वास्तव में बेची जाने वाली मात्रा। लेकिन वो इच्छुक कितने थे, 120 इकाइयों को बेचने के लिए। अब उन्होंने 100 क्यों बेची, हो सकता है वस्तु की कीमत कम हो। तो वांछित मात्रा का अर्थ यहाँ पर होता है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे बेचने की हम इच्छा रख रहे थे। ठीक है, न कि हमारी द्वारा बेची जाने वाली मात्रा। वांछित मात्रा, किसी वस्तु की वह मात्रा जो हम बेचने के इच्छुक थे, न कि जो हमने बेच दी।
जो हम बेचने के लिए इच्छुक थे वह वांछित मात्रा कहलाती है, ना कि जो हम बेच चुके हैं। हालांकि हमारे पास 500 इकाइयां थी किसी वस्तु की, जिसमें से हम चाह रहे थे कि आज हम 120 वस्तु को बेच दे, ठीक है, लेकिन बिकी कितनी 100, तो हम जितनी इच्छा रख रहे थे 120 की, तो 120 कहलाती है वांछित मात्रा, ठीक है। सेकंड देखो, बाजार में लाई गई मात्रा। वस्तु का संपूर्ण स्टॉक पूर्ति नहीं कहलाता है, केवल वह मात्रा पूर्ति कहलाती है जो बाजार में बेचने के लिए लाई गई हो। वो बोल रहा है कि पूर्ति का आवश्यक दूसरा तत्व है बाजार में लाई गई मात्रा। आपके पास भले से 10,000 यूनिट्स का स्टॉक हो, तो वह स्टॉक क्या कहलाएगा? पूर्ति नहीं कहलाएगा। आप उस 10,000 स्टॉक में से 1,000 इकाइयों को बेचने के लिए लेकर आए हो या 1,000 इकाइयों को बेचते हो, तो उस मात्रा को पूर्ति कहा जाता है। अगला है निश्चित कीमत। पूर्ति सदैव निश्चित कीमत के संदर्भ में व्यक्त होती है। यदि कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है किसी वस्तु की कीमत व पूर्ति में कैसा संबंध होता है? इन पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। मान लो पहले किसी वस्तु की कीमत 1 रुपए थी तो उसकी 10 इकाइयां बिकी, फिर उसकी कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हो जाती है तो उसकी पूर्ति 10 रुपए से बढ़कर 20 हो गई। फिर कीमत 2 रुपए से बढ़कर 3 रुपए हुई तो पूर्ति क्या हो गई? 20 से 30 हो गई। फिर जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे देखो पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। तो कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, तो ये धनात्मक संबंध है, ठीक है, कि पूर्ति और वस्तु की कीमत दोनों में धनात्मक संबंध होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, और किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। पूर्ति का मतलब होता है यहाँ वस्तु की बिक्री का, है ना। हम यहाँ पे देखो, पहले हमने इसे देखा 1, 2, 3, 4, 5 कीमत से। अब हम देखते हैं किसी वस्तु की कीमत जब 5 रुपए थी तो 50 इकाइयों को बेचा गया। अब कीमत 5 से घटकर क्या हो गई? 4 हो गई, 1 रुपया कम हो गया। तो यहाँ पर इसकी देखो यूनिट्स क्वांटिटी भी क्या कम हो गई? 50 से 40। तो ये धनात्मक संबंध होता है कि कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी और कीमत कम हुई तो पूर्ति भी कम हुई, ठीक है। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स यहाँ निश्चित समयावधि। इसमें लिखा है पूर्ति का संबंध एक निश्चित समयावधि से होता है, अर्थात एक दिन, एक सप्ताह, एक माह या एक वर्ष से हो सकता है। बिल्कुल, पूर्ति डेली भी हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है, और इसके अलावा साप्ताहिक भी हो सकती है और मासिक भी हो सकती है। आप वस्तु को कब कब बेचते हो? जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे बहुत से व्यक्ति अपनी वस्तु को मेले जब लगता है ना, मेला जब लगता है तब जाकर बेचते हैं, या फिर बहुत से संडे का जो हाट वगैरह लगता है अपन बोलते हैं हर रविवार को तब बेचते हैं, या फिर कोई अपना साप्ताहिक बाजार लगाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन के आधार पर वस्तु की पूर्ति होती है। प्रतिदिन भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है, मासिक भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आया समझ में? पूर्ति क्या है? किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे व्यक्ति बेचने के लिए तैयार होता है, किस आधार पर? निश्चित समय और निश्चित कीमत पर, तो इसे पूर्ति कहा जाएगा। पूर्ति मतलब वस्तु को बेचना, और इसके 4 आवश्यक तत्व है। वांछित मात्रा जिसे हम बेचने की इच्छा रखते थे, बाजार में लाई गई मात्रा जो स्टॉक है 10,000 इकाइयों का वो पूर्ति नहीं है, 1,000 इकाइयां जो बेच रहे हैं वो पूर्ति है। निश्चित कीमत, कीमत के आधार पर वस्तु को बेचेंगे, और निश्चित समयावधि, एक समयावधि होती है या फिर दैनिक होती है, साप्ताहिक होती है, कुछ भी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में? अगर अब भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लगता है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।